अब क्या करते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती बनवा भी लेते हैं लेकिन उनका स्टॉक आउट नहीं होता है, तो फिर वो ये हथकंडे करते हैं, भाई अपैरल परफ्यूम ये वो फलाना दिखना। अब वो बना के फंस जाते हैं तो जबरदस्ती चेपने को ट्राई करते हैं। फ्यूजन बाय रिजवान अपैरल परफ्यूम। अपैरल परफ्यूम, क्या ये अपैरल परफ्यूम लिखना सेफ है, या फिर अपैरल परफ्यूम हमने लिखा है कि हमने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाल दिया है जिससे फिर स्किन कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, आदमी को बुखार चढ़ सकता है, क्या ऐसा कोई इंग्रेडिएंट डाला है इसके लिए हमने ये लिखा है? तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और कई टीटी पूपू लोग बोल रहे हैं कि इफ्रा स्टैंडर्ड, इफ्रा स्टैंडर्ड, इफ्रा ये इफ्रा वो। तो आज इफ्रा के बारे में भी हम लोग समझाएंगे कि इफ्रा एक्चुअली है क्या। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो सबसे पहले हम लोग सेफ्टी और अनसेफ्टी के बारे में बात करते हैं कि क्या परफ्यूम स्किन पे लगाने लायक है या फिर नहीं है। तो आज हम लोग पहले इसके बारे में बात करते हैं कि परफ्यूम कैसे सेफ होता है, कैसे अनसेफ होता है, और क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला जाता है जिसके वजह से परफ्यूम अनसेफ हो जाए। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा उसकी मेकिंग, परफ्यूम की मेकिंग हमको समझना पड़ेगा। अब परफ्यूम बनता कैसे? तो परफ्यूम मेजरली 2 इंग्रेडिएंट से बनता है, तीसरा इंग्रेडिएंट डालना ही नहीं चाहिए और डाला ही नहीं जाता है। नंबर 1 अल्कोहल, नंबर 2 ऑयल। अल्कोहल कौन सा होता है? इथाइल अल्कोहल, जो नेचर से निकाला जाता है। नेचर से निकाला हुआ इथाइल अल्कोहल पिया भी जा सकता है, बट परफ्यूमरी के लिए उसको डीनेचर्ड करके बेचा जाता है। डीनेचर्ड करने के लिए डीईपी का इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से वो अल्कोहल डीनेचर्ड हो जाता है, मतलब पिया नहीं जा सकता है, बाद में कंज्यूमेबल नहीं बचता, लेकिन वो इतना सेफ था कि उसको पिया भी जा सकता है। अब जो चीज पी जा सकती है, क्या आपको लगता है कि उसको स्किन पे लगाने से नुकसान होने वाला है? अब यही अल्कोहल, यही इथाइल का रबिंग अल्कोहल में इस्तेमाल होता है। वो इंजेक्शन लगा के वो जो रब करते हैं वही अल्कोहल है ये, और आप सैनिटाइजर में इस्तेमाल करते हो वही अल्कोहल है ये, फिर आप वो फेशियल वाइप के अंदर इस्तेमाल करते हो वही अल्कोहल है, वही अल्कोहल है ये, और वही अल्कोहल है जो बॉटल के अंदर डाल के हम लोग परफ्यूम बनाते हैं। ये वही अल्कोहल है जो फेस पे भी आने से कोई नुकसान नहीं करने वाला है। मेरा परफ्यूम मैं तो लगाऊंगा, भले मैं लोगों को बोलूंगा अपैरल परफ्यूम। तो सेफ्टी की बात की जाए तो अल्कोहल को हम लोग देते ग्रीन टिक कि अल्कोहल तो भाई नुकसान करता ही नहीं। अब दूसरी चीज करते हैं हम लोग ऑयल की बात। भाई मुश्किल से 5 मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। वो 5 मैन्युफैक्चरर से बड़ी ब्रांड, छोटी ब्रांड, स्टार्टअप, अतर वाले, ये सारे लोग उन्हीं से लेते, मतलब 5 माह के पूरे ही बच्चे, वो वाला सीन है। तो कोई बहुत लाइसेंसिंग वाला कोई बड़ा आदमी होगा और साइड में एक इत्र की दुकान वाला चिचा खड़ा होगा, तो हो सकता है वो दोनों का वेंडर सेम हो और वो दोनों एक ही इंग्रेडिएंट और एक ही ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और वो जो 5 से 6 मैन्युफैक्चरर इंडिया के हैं, देन बाहर के कुछ है, लूजी है, जियोडान है, वो सारे इफ्रा को फॉलो करते, इफ्रा स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑयल को क्रिएट करते और बहुत प्रॉपर तरीके से क्रिएट करते, बनाते। और हाँ, उनके पास सारे लाइसेंसिंग होते और प्रॉपर सेफ्टी से बनाते, और वो पूरा ऑब्जर्वेशन में रखते, पीएच टेस्ट वगैरह सब करा करू के वो हमको ऑयल फॉर्म में बेचते। देन हम लोग इसको और अल्कोहल को ब्लेंड करके एक परफ्यूम क्रिएट करते हैं। तो परफ्यूम बनता है ऐसे। तो सबका बनाने का सेम तरीका है, चाहे बड़ी फैक्ट्री हो, छोटी फैक्ट्री हो, या फिर छोटे छोटे इत्र वाले हो, सबका बनाने का सेम तरीका है। अब बीच के अंदर आप मेकिंग कैसे कर रहे हो? भाई लिटरली मैंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर प्लास्टिक के ड्रम के अंदर बनते देखा है, हम भी काम कर रहे थे वहां पे। तो वो प्लास्टिक के ड्रम में बना रहे हैं, देन वो फ्रेग्रेंस के अंदर वो प्लास्टिक की खुशबू आ जा रही है। प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करने के बाद वो हो सकता है कुछ इश्यू कर जाए, वो अल्कोहल या फिर वो ऑयल जो जूस बना हुआ है वो उसका पीएच लेवल इनबैलेंस हो जाए, फिर वो आपको स्किन पे इश्यू कर सकता है, वो एक अलग बात है। और उससे कई गुना सेफ्टी से हम लोग हमारे टेबल पे बैठ के परफ्यूम बना लेते हैं। तो हमारे परफ्यूम हम लोग, आप अपैरल पे लगाओ, लेकिन मैं तो दाढ़ी पे भी लगाता हूं, तो इतने सेफ है हमारा परफ्यूम। तो बनाने का ये तरीका है, और कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं डाला जाता है कि कुछ डाला जाता है जिसके वजह से वो अनहेल्दी होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं। भाई क्यों डालेंगे, फालतू के खर्चे क्यों करेंगे, जबकि ऑयल और अल्कोहल से काम हो जाता है। 4,000 रुपये से स्टार्ट हो गया, 10,000, 20,000, 25,000 रुपये किलो वाला ऑयल मिलता है। और हम लोग तो बहुत अच्छा ऑयल यूज़ करते हैं जियोडान का, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं वो भी बहुत स्टैंडर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा,
अगर मैं इतना सेफ परफ्यूम बना रहा हूं तो फिर भाई अपेरल परफ्यूम क्यों लिख रहा हूं? लिख दूं मैं भी, हटा दूं मैं भी। सबसे पहले मेरा धंधा करने का एक उसूल है ईमानदारी। मैं ईमानदारी से धंधा करता हूं, और जिस दिन फिर गवर्नमेंट लगाएगी तो उस दिन सबकी लग जाएगी। लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारी दुकान थोड़ी है, वही वाला सीन है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं अपेरल परफ्यूम। अब इंडिया का एक कानून है, मैं बहुत जिम्मेदार नागरिक हूं कि हर कानून को मैं फॉलो करता हूं। परफ्यूम बना रहे हो, आपको सबसे पहले एमएसएमई अलाउ करता है कि आप घर बैठ के परफ्यूम का बिजनेस करो, परफ्यूम का धंधा करो, फ्रेग्रेंस का धंधा करो। मैं आपको मेरा एमएसएमई सर्टिफिकेट भी दे देता हूं। और रही लाइसेंसिंग की बात, तो भाई बहुत सारे लाइसेंस मेरे पास पड़े, मैं लीगल टर्म के एक इतने भी नहीं जाता हूं, और मेरे से सीखने वाले भी आते हैं तो मैं उनको लीगल टर्म्स के बाहर नहीं जाने देता हूं। तुम्हारा भाई बेटा है, तुमको प्रॉपर गाइडेंस देगा। तो ये जो परफ्यूम है, अगर इसका कोई लाइसेंसिंग की बात की जाए, लाइसेंस के ऊपर बात की जाए, लीगल टर्म्स में लाने के लिए लाइसेंसिंग क्या लगेगा इसको बनाने के लिए, इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सबसे पहले अगर जो चीज बॉडी पे लगाई जाए, स्किन पे लगाई जाए, जो चीज बॉडी पे लगा जाए, वो आ जाती है कॉस्मेटिक कैटेगरी के अंदर। तो कॉस्मेटिक कैटेगरी के अंदर CDSCO COS 8 एक लाइसेंस बनाया गया जो प्रॉपर परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया गया। तो हम क्यों नहीं ले लेते वो लाइसेंस? भाई कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए का खर्चा है, बड़ी फैक्ट्री लगेगी, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अलग अलग स्टाफ लगेगा, अलग अलग अंदर मशीनरी लगेगी, अलग अलग सेक्शन लगे, अलग अलग सेक्टर लगेगा अंदर, कि इधर रॉ मटेरियल लग रहा है, इधर QC कर रहे, इधर मेकिंग कर रहे, और सेफ्टी का PUC हम लोग बना के देना पड़ेगा, और कई परमिट लगेंगे, जिससे 2-2.5 करोड़ रुपए का खर्चा बैठ जाता है। तो अगर हम लोग 2-2.5 करोड़ का खर्चा करेंगे तो कभी जिंदगी में हम लोग ब्रांड बना ही नहीं सकते। और अगर सारे लोग 2-2.5 करोड़ का खर्चा करने की बात की जाए तो इंडिया में कभी स्टार्टअप होने वाले नहीं है। तो आज जो मैक्सिमम मार्केट, मैक्सिमम पैसा जो मिडिल ईस्टर्न ब्रांड लेके जाती है, जो फॉरेन ब्रांड लेके जाती है, वो और भी लेके जाएगी। आने वाले समय में 100% भी पैसा फ्रेग्रेंस का चले जाएगा। कभी कोई स्टार्टअप करेगा ही नहीं, और कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी स्टार्टअप करने के लिए। वो डर जाएगा, घबरा जाएगा कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं इसके अंदर बिजनेस करूं तो करूं कैसे। दूसरी बात, हम लीगल टर्म्स में आए कैसे? अगर कुछ इश्यू आ गया या कुछ हमको पकड़ हो गई तो क्या? तो हम लोग क्या करते हैं कि जब स्किन पे लगाने वाली चीज, कानून के लिए स्किन पे लगाने वाली चीज के लिए, स्किन पे लगाने वाली चीज के लिए हमको CDSCO का लाइसेंस चाहिएगा, तो हम पहले ही बोल देते कि भाई आप स्किन पे मत लगाओ, आप अपैरल पे लगाओ। और मैक्सिमम लोग अपैरल पे ही लगाते हैं। और जो लगा रहे, जो मेरे दोस्त यार, मेरी फैमिली, मेरे फादर जो भी लगाते स्किन पे, मैं उनको ना नहीं बोलता, क्योंकि मालूम है मेरे को मैंने क्या क्वालिटी बनाई है। तो स्किन पे लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी बनती है हम अपैरल परफ्यूम लिख के दें। अब अपैरल परफ्यूम लिख दिया तो आपको कॉस्मेटिक कैटेगरी में नहीं आना है। और दूसरा, हमको गवर्नमेंट अलाउ करता है, MSME के अंदर हमारे पास पूरा लॉ है, हमारे पास पूरा तरीका है कि हम घर बैठ के परफ्यूम का बिजनेस कर सकते हैं। तो घर बैठ के जब हमको हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आप बिजनेस करो, आप स्टार्टअप करो, आप ग्रो करो, तो टीटी पुपू लोग खामोश हो जाए, लोगों को बेफुजुल में डराना बंद कर दे। अब रही बात ये लाइसेंस की, मैंने कहा ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अब हम नंगा करने पे अगर जब आ जाएंगे तो CDSCO COS 8 भाई मुश्किल से 20 से 22 लोगों के पास है पूरे इंडिया में, और किसी के पास नहीं है। तो ये जो लाइसेंसिंग की दुआई दे रहे हैं, इनसे पूछो इनके पास CDSCO है या नहीं है। और जो पीछे अपना मैन्युफैक्चरिंग बोल के लाइसेंस नंबर लिख रहे, हम तो भाई उद्गम सर्टिफिकेट का लाइसेंस नंबर लिख दे रहे ऊपर, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी लिख रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर देखोगे तो उद्गम सर्टिफिकेट, MSME सर्टिफिकेट का लाइसेंस नंबर दिख रहा है। अब ये लोग कौन सा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिख रहे हैं, इनसे पूछो। FDA चलेगा, FSSAI चलेगा? नहीं चलेगा। CDSCO COS 8 का लाइसेंस लगेगा, उसके अलावा कोई लाइसेंस नहीं लगेगा। भाई जिंदगी निकाल दी परफ्यूम में, इतना तो नॉलेज है। तो उसके अलावा कोई लाइसेंस नहीं लगेगा। ये लोग जुगाड़ करके आपन जापान कौन सा लाइसेंस लेके लिख दे रहे, इनसे पूछो COS 8 का आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। और अगर इसके बाद कई लोग क्या कर रहे हैं कि अगर इनके पास लाइसेंस नहीं और इन लोग घबरा जा रहे हैं, तो इन लोग लाइसेंसिंग वालों के पास थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कई थर्ड पार्टी भी ऐसी कर रहे हैं जिनके पास प्रॉपर CDSCO का लाइसेंस नहीं है। आप पीछे घुमा के देखना, मैं आपको CDSCO की सीरीज दे दूंगा, वो लाइसेंस नंबर है या नहीं है।
अब वो सीरीज के हिसाब से देख लेना, कई लोग के पास अन के सन नंबर होंगे, तो वो कोई दूसरा जुगाड़ो लाइसेंस लेके बैठे, CDSCO लेके नहीं बैठे, यानी उनको भी अपैरल परफ्यूम लिखना ही पड़ेगा। अब वो बना के दे रहे हैं, उनको धंधा करना है भाई, उनको सेवा नहीं करनी, उनको धंधा करना है। अब वो धंधा करने के लिए आपको क्या बोलेंगे, अगर आप भी अगर आप भी जाओगे स्टार्टअप करने के लिए, तो आपको बोलेंगे कि MOQ हमारा 1000 बॉटल हम ईच वेरिएंट बना के देंगे। आप 6000 बॉटल 6 वेरिएंट लॉन्च करना जाओगे तो 6000 बॉटल आपको बनवानी पड़ेगी। अब 6000 बॉटल आप जब बनवाने बैठोगे तो आपको तकरीबन आपका स्टार्टअप कुछ 10-12 लाख रुपए का पड़ जाएगा, या अगर सस्ता भी बनाओगे तो 7-8 लाख रुपए का स्टार्टअप पड़ जाएगा। तो ये चीज़ भी स्टार्टअप करने वाले मेरे भाई लोगों के लिए मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। अब जब 6 से 8 लाख रुपए भी आप जब लगा दोगे मैन्युफैक्चरिंग पे, परफ्यूम बनाने के ऊपर, तो बाकी का मार्केटिंग के लिए आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपने 6 लाख रुपए का माल बनवाया तो आपको ब्रांड चलाने के लिए, स्टार्टअप के लिए आपको 60 लाख रुपए रखना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी और मेरा कैलकुलेशन। अब क्या करते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती बनवा भी लेते हैं लेकिन उनका स्टॉक आउट नहीं होता है, तो फिर वो ये हथकंडे करते हैं, भाई अपैरल परफ्यूम ये वो फलाना दिखना। अब वो बना के फंस जाते हैं तो जबरदस्ती चेपने को ट्राई करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आप 6 बना लोगे तो आपकी पूरी मूडी उसमें घुस जाएगी। फिर उसके बाद आप न्यू वेरिएंट लाने में ट्राई करोगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। अब मेरा एक बिजनेस करने का तरीका है और मेरा सिखाने का भी तरीका है, मेरे स्टूडेंट लोगों को पता है, और वो रनिंग भी कर दी है ब्रांड को कि 6 करके हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, 20 बॉटल बना रहे हैं 6 करके। अब 6 वेरिएंट हम लॉन्च करें, उसमें जो चला नहीं चला, उसके बाद दूसरे 6 लॉन्च कर दिए, उसके बाद तीसरे 6 लॉन्च कर दिए। हमको 20 बॉटल बनाना है, हमको अपैरल परफ्यूम बनाना भाई, हमारे पास लाइसेंस है नहीं। तो हम लोग 20 वेरिएंट बना के ये करके प्रॉफिटेबल हो जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाने वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लाइसेंसिंग का इश्यू हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अपैरल परफ्यूम लिखते हैं। और हमारा प्रोसेस में थोड़े टाइम में हमारे पास लाइसेंस भी आ जाएगा, हमारा फैक्ट्री भी सेटअप हो ही रहा है, तो वो फिर हम लोग इसको लिखना छोड़ देंगे और हमारा कोर्स 8 का लाइसेंस लिखने को ट्राई करेंगे। बट वहाँ तक के लिए अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो वो स्टार्टअप कर सकता है भाई। मिडिल ईस्टर्न ब्रांड, फॉरेनर ब्रांड इतना बड़ा मार्जिन लेके जाती है, इतना बड़ा कमा के जाती है। क्या इन लोगों ने इसे स्टार्ट किया था? क्या अजमल ले लो, रसासी ले लो, क्या इन लोगों ने लाइसेंस लेके स्टार्ट करा था? अब ये भी देख लो, बड़ी बड़ी ब्रांड देख लो, क्या उन्होंने लाइसेंस लेके स्टार्ट करा था? कई लोग हैं भाई, कई लोग हैं जो बिना लाइसेंस लेके स्टार्ट किए थे, वो भी टेबल पे, वो भी घर पे बना रहे थे और मैन्युफैक्चरिंग करके लोग बेच रहे थे। फिर प्रॉफिटेबल हुआ, फिर वो लाइसेंस के ऊपर आ गए, धीरे धीरे आ गए। उनको कोई टॉपिक चाहिए बोलने के लिए, तो वो ये टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं, जिससे डीमोटिवेट हो रहे न्यू स्टार्टअप करने वाले, जो मुझे बुरा लगता है। तो मेरे को इनका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वीडियो बनाने का मेन रीजन है कि वो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो स्टार्टअप बिल्कुल करो, ये सब लोगों के चक्कर में मत लो। अगर अब बात करते हैं लाइसेंसिंग के बारे में, तो 95% ब्रांड के पास लाइसेंस नहीं है। मैं आपको एक सीरीज दे दूंगा या लिखी हुई होगी, वो सीरीज देखना, उसके अलावा कोई दूसरा लाइसेंस है तो वो फेक लाइसेंस है या कोई दूसरे पैमाने का लाइसेंस है। और कितने लोग होम ग्रोन ब्रांड बनी हुई है, उनके डब्बों के पीछे देखो लाइसेंस नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, और जिसके डब्बों के पीछे लाइसेंस नंबर नहीं लिखा है उसके पास है ही नहीं। अगर मेरे पास कॉस 8, जिसके पास भी कॉस 8 का लाइसेंस होगा वो चिल्ला के लिखेगा कि हमारे पास कॉस 8 का लाइसेंस है। कई ब्रांड के पास, कई पॉपुलर हाई क्वालिटी के परफ्यूम बनाने वाली ब्रांड के पास नहीं है। आपके पास जितने भी डब्बे पड़े, जितने भी पीछे आपके परफ्यूम वगैरह पड़े, सबको देखो, सबको घुमाओ, सबको घुमा के पीछे देखो मैन्युफैक्चरिंग बाय कौन सा लाइसेंस नंबर लिखा है, या लिखा है भी कि नहीं लिखा है। बहुत पॉपुलर ब्रांड भी हो रही है, होम ग्रोन ब्रांड, तो आप उनका भी देखो कि उनके पास लाइसेंस नंबर है या फिर उनके बॉक्स के पीछे लाइसेंस नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। उन लोग कहीं मेंशन नहीं करते भाई हमारे पास लाइसेंस नहीं है। कस्टमर को पता ही नहीं है क्या है कि क्या नहीं है, बट उन लोग मेंशन नहीं करते। बट हमारा काम है कि हम लोग थोड़ा मेंशन कर दे, हम लोग थोड़ा समझा दे। तो और हम लोग कानून में रहने के लिए अपैरल परफ्यूम लिखते हैं, सेफ्टी खातिर, कानून के हिसाब से चलते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि ये अनसेफ है, क्योंकि ये भी वही तरीके से बना है जो बड़ी बड़ी ब्रांड बनाती है, और कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट या कुछ डलता नहीं है जिसके वजह से भाई अनहेल्दी हो जाए या कुछ नहीं होता है। हमारे परफ्यूम, हम लोग लास्टिंग की भी कभी बात नहीं करते, और लास्टिंग के लिए कई ऐसे इंग्रेडिएंट भी नहीं डालते। ये सारी चीज़ हमारी यूट्यूब चैनल पे हमने बताई है। और दूसरा, कई लोग इंग्रेडिएंट के नाम पे फेक भी कर देते। कई लोग तो बोलते हैं हम लोग नेचुरली ककुम्बर का कुछ निकाला, हमने नेचुरली एलोवेरा का कुछ निकाला जिसकी वजह से लास्टिंग बढ़ गई, तो वो भी कंप्लीटली फेकम फाक लिखते हैं। अगर आप उनके इंग्रेडिएंट को पढ़ोगे
तो भी आप हंस दोगे। इंग्रेडिएंट में सिर्फ दो ही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, नंबर 1 फ्रेग्रेंस ऑयल, नंबर 2 अल्कोहल। और अगर किसी के पास लाइसेंस है और वो लोकल ब्रांड का या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑयल यूज़ करता है, और किसी के पास लाइसेंस नहीं है और वो स्टैंडर्ड ऑयल का इस्तेमाल करता है, स्विट्जरलैंड का ऑयल का, तो आपको क्या लगता है किसके ऑयल के अंदर या किसके फ्रेग्रेंस के अंदर मजा आएगी? मेरा परफ्यूम मैं तो लगा सकता हूँ। सो वो सारी चीज़ें, तो आप ये सब के चक्कर को भूल जाओ, आप ये सब चीज़ों को ध्यान मत दो, आप अपना स्टार्टअप करो, और कोई कंज्यूमर लगा रहे हैं तो वो बेफिक्र हो जाए। आप पैरेल परफ्यूम है तो आप बॉडी पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से मुतमईन हो, मेरे से जानते हो, मेरे को पहचानते हो, आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। बट कानून में रहने के लिए हम लोग अपैरल परफ्यूम लिखते ही है। मैं तो अंडर आर्म्स में भी लगाता हूँ। तो ये चीज़ हो जाती है। और दूसरा हमारा टॉपिक है इफ्रा सर्टिफाइड। इफ्रा सर्टिफाइड परफ्यूम, इफ्रा सर्टिफाइड परफ्यूम, इफ्रा क्या है भाई? तो रही बात ये लाइसेंसिंग की, और हमारा दूसरा टॉपिक है इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन, यानी कि इफ्रा। अब ये क्या है, ये सर्टिफिकेट कैसे देता है और इससे लोगों ने सर्टिफिकेट कैसे लिया? ये इंटरनेशनली काम करते हैं और ये किसी क्लोन बनाने वाले परफ्यूम के मामा के लड़के नहीं है जो उनको ये सर्टिफिकेट दे। अब इफ्रा सर्टिफाइड बोला क्यों जाता है और कैसे जाता है? इफ्रा कभी भी क्लोन ऑयल के ऊपर काम नहीं करेगा, क्लोन परफ्यूम के ऊपर काम नहीं करेगा, और खुद से स्क्रैच से भी बनाया हुआ परफ्यूम हो उसको आप दोगे तो आपको दौड़ा के मारेगा। इफ्रा बहुत इंटरनेशनल लेवल का काम करती है, बहुत ऊंचे लेवल का काम करती है, जिसका काम होता है फ्रेग्रेंस के इंग्रेडिएंट जो नवे नवे बनते हैं, इवन जियोडान, IFF, फर्मनीच, आइबरकैम और भी बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है जो इंग्रेडिएंट बनाती है, अलग अलग इंग्रेडिएंट बनाती है, वो इंग्रेडिएंट के ऊपर रिसर्च करते हैं और उसका पैमाना तय करते हैं कि ये सेफ है या अनसेफ है, इसको लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, इसको इतना डाला जा सकता है। और इफ्रा ने कई नेचुरल इंग्रेडिएंट को भी बैंड कर दिया गया है, जैसे ऑरिस रूट को कंप्लीटली इफ्रा ने बैंड किया है, और कई नेचुरल और कई सिंथेटिक इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करने दिया गया है, जैसे हेडियन पे कोई बैंड नहीं है, हेडियन आप चाहो उतना इस्तेमाल कर सकते हो, और गैलेक्सोलाइट पे पाबंदी है कि आपको गैलेक्सोलाइट इतना इस्तेमाल करना है, गैलेक्सोलाइट प्योर का इस्तेमाल करना बंद करने को बोल दिया है, आइसो सुपर हो या जो भी हो इंग्रेडिएंट हो उसको इतना ही इस्तेमाल करना है। बाकी इफ्रा इसके अलावा कोई परफ्यूम के लिए काम नहीं करता, परफ्यूम का स्टैंडर्ड तय नहीं करता, इफ्रा वो इंग्रेडिएंट का स्टैंडर्ड तय करता है। अब जैसे ये ऑयल बनाने वाली कंपनी है, अब ये ऑयल बनाने वाली कंपनी क्या करेगी, ये इफ्रा से सर्टिफिकेशन लेगी, ये इफ्रा को स्टैंडर्डाइज कराएगी। अब ये इफ्रा के हिसाब से वो इंग्रेडिएंट को डालेगी, अगर 5% गैलेक्सोलाइट से ज़्यादा डालने को नहीं बोला है तो वो 5% ही गैलेक्सोलाइट डालेगी, और वैसे इंग्रेडिएंट डाल के वो जो क्रिएशन करेगी, वो क्रिएशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे परफ्यूम सेफ है, इफ्रा के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ना ही कि इफ्रा ने सर्टिफिकेशन हमको दिया। इफ्रा कहाँ से सर्टिफिकेट देता है, इफ्रा की वेबसाइट कौन सी है जहाँ पर हम लोग सर्टिफिकेट अलाउ करें, आपने इफ्रा को परफ्यूम कैसे भेजे, आपने इफ्रा को परफ्यूम कैसे भेजे, ये थोड़ा डिटेल में बताएं। अगर कोई बोल रहा है तो वो थोड़ा डिटेल में बताएं। तो इफ्रा का काम ये है नहीं, इफ्रा का काम है इंग्रेडिएंट का काम करना, और इफ्रा का इतने ऊंचे लेवल का काम है कि आपको शायद आइडिया ही नहीं आने वाला है। वो इंग्रेडिएंट पे पाबंदी लगाती है। इफ्रा ने नेचुरल इंग्रेडिएंट एम्बरग्रीस पे पाबंदी लगाई है। रोजा, आपने रोजा का नाम सुना होगा, रोजा के परफ्यूम इफ्रा को फॉलो नहीं करते। रशियन एडम वो नेचुरल बनाने वाला बड़ी ब्रांड है, फेमस ब्रांड है, बहुत ऊंचे लेवल की नहीं है लेकिन बहुत फेमस ब्रांड है, वो इफ्रा को फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको एम्बरग्रीस डालना है। रोजा ने कई अपने परफ्यूम के अंदर एम्बरग्रीस डाला है, वो इफ्रा को फॉलो नहीं करते। अमवाजे इफ्रा को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसी कई ब्रांड है जो इफ्रा को फॉलो ही नहीं करते क्योंकि जो इफ्रा ने बैंड लगाया वो चीज का, वो इंग्रेडिएंट का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एम्बरग्रीस। अब इफ्रा उनको जेल नहीं कर देगा क्योंकि इफ्रा एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे बताती है कि ये चीज इतनी लगाई जा सकती है हमारे हिसाब से, और बड़ी और अमवाजे रोजा बोलेंगे कि हमारी मर्जी, हमको जो इस्तेमाल करना है, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। बट इफ्रा का ये काम नहीं है कि इफ्रा को आप ये दो। जैसे फ्रेग्रेंटिका अपने हिसाब से नोट्स को बता देता है, वो फ्रेग्रेंस के नोट्स को बता देता है, सिर्फ वो मेंशन कर देता है,
इंडिका जिसे मेंशन कर देता है, वैसे सिमिलर इफ्रा एक पोर्टल ही समझ लो उसको कि वो चीज़ को कर देता है। देन वो लीगल के साथ कई एसोसिएट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगर आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना हो, यहाँ से दूसरी जगह ले जाना हो, तो इफ्रा सर्टिफिकेशन मांगते हैं, मतलब इफ्रा की गाइडलाइंस मांगते हैं। देन वो चीज़ इतना स्टैंडर्ड तय कर देता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा उसको ज़्यादा सराहा गया इफ्रा को, इफ्रा के अच्छे काम के हिसाब से। तो अब इंटरनेशनली अगर ट्रांसपोर्ट करना हो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, अगर फ्रेगरेंस को ले जाना जाना हो, तो कई लोग इफ्रा का सर्टिफिकेशन मांगते हैं कि ये सेफ हो। कई कंट्री की गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है और इफ्रा के सर्टिफिकेट्स के हिसाब से वो अलाउड कर देती है। तो इफ्रा का वो लेवल का काम है, वो इंग्रेडिएंट को देखती है, इंग्रेडिएंट को बोलती है। उसने नेचुरल पे भी बैंड लगाया और उसने सिंथेटिक को भी फुल्ली अलाउ किया है, वो एक अलग चीज़ है। तो इफ्रा कभी परफ्यूम में काम करती नहीं है। इफ्रा इसलिए बोला जाता है कि हम लोग अगर जब ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, वो ऑयल बनाने वाले, वो ऑयल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, वो इफ्रा स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो गोया हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इफ्रा स्टैंडर्ड को फॉलो करके हमने परफ्यूम बनाया है। तो रही बात यह है कि मोटिवेट करो हर किसी को, डीमोटिवेट मत करो। अपने मुद्दे, अपने टॉपिक बनाने के लिए, अपने कंटेंट बनाने के लिए वो चीज़ मत करो, वो चीज़ ना फैलाओ कि कई स्टार्टअप को दिक्कत हो जाए, स्टार्टअप वाले घबरा जाए। भाई जब बिजनेस करने बैठता है आदमी, तो बहुत बड़ा जिगर लेके बैठता है। आपका काम अलग है, उनका काम अलग है। बिजनेस बनाने वाला कई छोटे छोटे लोग मैंने देखा हुआ है, मेरे स्टूडेंट है, वो लोग चाह रहे हैं कि वो ये लाइन के अंदर बिजनेस बना ले, और वो लोग ये लाइन के अंदर बिजनेस बनाएंगे। मेरे भाई 17,000 करोड़ का मार्केट, 18,000 करोड़ का मार्केट, हर साल 2,500 करोड़ का नवा धंधा आ रहा है, वो कवर करेंगे। जो मैक्सिमम हमारा मार्केट, मैक्सिमम हमारा पैसा है जो जा रहा है मिडल ईस्ट, फॉरेन कंट्री के अंदर, तो वो लोग वो मार्केट को कवर कर लेंगे, खा लेंगे। ये जो न्यू स्टार्टअप आएंगे, इनको अगर सलाह दी जाएगी, इनको सराहाया जाएगा, तो ये बढ़ेंगे। जैसे एक मेरा दोस्त है डैडी परफ्यूम, अब अच्छा ये तो लाइसेंसिंग के साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन आप इनको सराह दोगे, आप इनको प्रमोट करोगे, तो कल के ये भी एक आध मिडिल ईस्टर्न ब्रांड को खा ही जाएगा। तो हमारी इंडिया की ब्रांड आगे बढ़ेगी, तो हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, जिससे इंडिया को ही फायदा होगा। देखो, देश के बाहर पैसा जाना इसका मतलब नुकसान, और देश के अंदर ही पैसा रहना तो वो सर्कुलेट होगा और देश तरक्की करेगा। ये थोड़ा सोचना ही पड़ेगा भाई हमको। तो ऐसी हमारी जो ब्रांड है, डैडी परफ्यूम, फ्यूजन बाय रिजवान अपेरल परफ्यूम लिख रहे हैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है जो काम कर रहे हैं, उनको सराहो, उनको डिमोटिवेट मत करो। लाइसेंसिंग की बात है, वो पूरा कानून को फॉलो करते हैं। बाकी आप मानोगे कई के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन ऐसी हाई क्वालिटी के परफ्यूम बना रहे हैं कि मैं खुद उनका दीवाना हूँ, और मैं खुद उन लोगों को तारीफ करता हूँ जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो इन हाउस बनाते हैं, लेकिन बहुत बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत रिफाइंड परफ्यूम बनाते हैं। तो जब अगर ऐसी लाइसेंसिंग की मार पड़ेगी, ऐसी अच्छी ब्रांड को हम लोग खो देंगे। तो ये चीज़ पे ध्यान दो, ये मुद्दे उठा के आपको कुछ होने वाला नहीं है। अपैरल परफ्यूम आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो, तो पहले थोड़ा सा स्टडी कर लो, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा सीख लो कि क्यों लिखना है। ये सिर्फ कानून के दायरे में रहने के लिए लिखा है, और कई लोग नहीं लिखते, वो अलग चीज़ है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमको कानून फॉलो करना है, तो हमने इसके लिए लिखा है। इसके अलावा कोई नहीं है, और कोई अनसेफ परफ्यूम नहीं है, कुछ नहीं है भाई। बहुत से स्टार्टअप आने वाले, बहुत से स्टार्टअप कर रहे हैं। प्लीज़ मेहरबानी करके उनको मोटिवेट करो। एटलीस्ट डीमोटिवेट ना कर सकते हो तो मत करना। बड़ी आग लगी है, आप चिड़िया चोंच में लेके पानी डालती है, आप वो बनना चाहते हो, या वो गिरगिट फूंक मार के आग बढ़ाना चाहता है, वो बनना चाहते हो। आग तो लगी है, उस पर कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, लेकिन आपकी नीयत क्या है? आप बुझाने वालों में से हो या फिर लगाने वालों में से हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।